ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गोरक्षजालंधर चटपटाश्य अड्वांगकानीफ मच्छिंदराद्यः चौरांगी रेवाण भरती संज्ञा भूम्यां बभूवुर्नौनाथ सिद्धः। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं मृत्युं नमाम्यहं मृत्युं नमाम्यहं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम तत्सत। श्री गुरुदेव दत्त अलख दातार निरंजन। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधास्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम श्री कुलदेवी शीतलाय नमः। श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री शिव पार्वती भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। तो आइए आप सभी माता बहन भक्तों का श्री शिव नरसिम्हा दाता दरबार ट्रस्ट की तरफ से आयोजित 52 शक्तिपीठ के इस पावन कथा में आप सबका मैं श्री विक्रमनाथ महाराज बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आज की जो कथा है हम सीधा चलते हैं भगवान जगन्नाथपुरी के धाम में। यहाँ पे माता सती का नाभि गिरा था उड़ीसा में, और यहाँ की माँ का नाम विमला है, यहाँ के भैरव का नाम जगन्नाथ है। और यहाँ माता रानी ने बड़ी अद्भुत लीला की है, इनकी यहाँ के भैरव ने बड़ी अद्भुत लीला की है। देखिए जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जग का नाथ। ये जो पूरा ब्रह्मांड विश्व देख रहे हैं ना, इनके नाथ है वो जगन्नाथ स्वामी। उनके वहां पे भाई बलराम जो साक्षात भगवान शेषनाथ महाराज के अवतार है, और उनकी बहन सुभद्रा, तो तीनों विग्रह रूप में वहां पे विराजमान है। उनके साथ में सुदर्शन जी विराजमान है, और गरुण विराजमान है, और हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान है। तो बड़ी अद्भुत कृपा है। देखिए भारत के रहस्यमय मंदिरों में एक रहस्यमय मंदिर जगन्नाथपुरी, वहां पे कई चमत्कार होते हैं। जैसे आप अगर मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे तो आपको समुद्र का कोई भी आवाज मंदिर प्रांगण के अंदर नहीं आएगा, जबकि बगल में ही मंदिर के समंदर है। लेकिन मंदिर के बाहर निकलेंगे तो समुद्र की आवाज आती जाएगी। दूसरी बात, जगन्नाथपुरी मंदिर का आप किसी भी साइड से देखेंगे तो आपको सुदर्शन चक्र, जो गुंबद पे सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, ऐसा लगेगा कि आप सुदर्शन चक्र को सीधा देख रहे हैं। सुदर्शन चक्र आपको दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा तिरछा कहीं नहीं दिखाई देगा। तीसरा, जगन्नाथपुरी धाम के ऊपर आज तक चिड़िया कबूतर पंछी नहीं बैठे गुंबद पर। चौथा, जगन्नाथपुरी के ऊपर से आज तक कोई हवाई जहाज नहीं उड़ा, क्योंकि जग के नाथ है। जग के नाथ के ऊपर कौन है? कोई नहीं है, सब तो उनके दास है। पांचवा, जगन्नाथपुरी में सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि माता लक्ष्मी, माता विमला वहां का रसोई संभालती है। वास्तव में विमला शब्द जो निकला है, ये शब्द माता लक्ष्मी के प्रांगण से निकला हुआ है। और यहाँ पे जब रसोई बनती है, भगवान को भोग नैवेद्य बनता है, तो मिट्टी के बर्तनों के ऊपर एक 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 ऐसी श्रृंखला बनाई जाती है, नीचे आग लगा दी जाती है। पर जगन्नाथ जी की कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से, माता विमला की कृपा से नीचे का हंडी पहले कभी नहीं पकता। सबसे पहले ऊपर के चावल, ऊपर के खाना पकता है, भोग पकता है, उसके बाद नीचे 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 पकते हुए आता है। ऐसी अद्भुत कृपा है। जगन्नाथ जी का मंदिर का निर्माण हुआ द्वापर युग में, और माता का अंग भंग जब गिरा तो वो त्रेता युग में गिरा। तो नाभि पहले गिरी, माता विमला वहां पे पहले विराजमान हुए,
वहां के भैरव का नाम भी जगन्नाथ जी है। तो वहां पे पहले अनादिकाल से पूजा होती आई थी। एक बार जगन्नाथ जी अपनी ही कथा श्रवण कर रहे थे। ये जो आप जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, बड़े बड़े आंख, ऐसी इस तरह के हाथ, मोटा सा बदन, पेट और भारी भरकम शरीर, जो किसी के उठाने से उठता नहीं है। वहां के पंडा, वहां के पुजारी, वहां के भक्त भगवान को ऐसा रस्सी बांध के उठाते हैं रथ यात्रा के टाइम। तो ऐसे दीन दयाल भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज है। और ऐसे ही वहां पे करिश्मा चमत्कार होते रहते हैं। इस मंदिर की बहुत बड़ी महत्वता यह है कि भगवान यहाँ पे कथा को सुनने के लिए बैठे। तो कभी भी आप जगन्नाथपुरी जाए तो भगवान को भगवान की कथा सुनाए। एक बार ऐसा हुआ, भगवान अपनी रानियों के साथ में थे, तो उनकी रानी रुक्मणी ने और बाकी सत्यधामा ने सबने पूछा किससे, उनकी बहन से सुभद्रा से, कि राधा रानी के बारे में बताओ, राधा रानी दिखती कैसी है, राधा रानी के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की, राधा प्रेम कैसे प्राप्त होता है, राधा रानी कौन है, राधा तत्व क्या है। तो सुभद्रा महारानी रोते 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 सारी कथाएं रानियों को श्रवण कराती है। तो भगवान भी द्वार के पीछे से देखते रहते, सुनते रहते, और इन्हीं कारण के वश, प्रेम के वर्ष, भगवान की आंखें चौड़ी हो गई, भगवान के हाथ ऐसे हो गए। तो जगन्नाथ जी ने यह अवतार धारण किया, तो साथ साथ में बलराम, सुभद्रा जी ने भी धारण किया। इसके लिए आज साथ में इनकी पूजा होती है। हर साल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। और रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी अलग अलग रथ में जाते हैं। पहले बलराम जी, पहले जो सबसे बड़े सेवक है शेषनाग महाराज जाते हैं, फिर उनकी जो बहन है सुभद्रा जी का रथ बीच में चलता है। हमारे जगन्नाथ जी हंसते खेलते, खाते पीते, नाचते गाते हुए निकलते। तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि 1 इंच भी भगवान की इच्छा के बगैर नहीं रथ खींचा जा सकता। देखिए, रथ यात्रा तो परस्पर सिर्फ जगन्नाथपुरी में होती है, परंतु कुछ कारणवश कालांतर हर जगहों पर, आज तो देश विदेश में हर जगह पर रथ यात्रा होती है। करनी चाहिए, क्योंकि जैसे व्यक्ति बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है, परंतु व्यक्ति एकदम सीरियस हो, एकदम हालत खराब हो, डॉक्टर के पास जाने की ताकत ना हो, तो डॉक्टर को क्या करना पड़ता है, पेशेंट के पास चलकर आना पड़ता है। तो यही जगन्नाथ जी का भाव है। हम दीन दयाल दुखियों का जब इतना दुख दर्द बढ़ जाता है, और हम जैसे, आप जैसे पापी लोग भगवान के धाम तक, भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो जगन्नाथ जी, बलराम और सुभद्रा जी अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, दीन जनों का कल्याण करने के लिए स्वयं रथ पे आरूढ़ होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा उस समय स्तुति गाते हैं जगन्नाथ जी की, और देवताएं पुष्प बरसाते हैं रथ खींचने वाले के ऊपर। भगवान पे तो पुष्प बरसाते ही बरसाते हैं, परंतु जो जीव, जो व्यक्ति भगवान की लीला में शामिल है, भगवान का रथ खींच रहा है, उस पे देवता भी तरस खाते कि हे मनुष्य, क्या तुमने पुण्य कमाए हैं कि तुम जो पूरे विश्व को चलाने वाला है उसका रथ आप चला रहे, तुम चला रहे हो। तो बड़े देवताएं स्तुति करते हैं। ऐसा कहा जाता है, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। तो जब भी जगन्नाथ जी से मिलिए, जगन्नाथ जी के पास जाइए, तो ये जरूर उनको सुनाइए, दीन दुनिया के दुखवारे के पालन करने वाले श्री जगन्नाथ जी, मेरी डोरी तेरे हाथ, है ना। तो जगन्नाथ जी सब पे कृपा बरसाए रखे। अच्छा, माता का यहाँ पे नाभि गिरा था, नाभि कमल गिरा था, क्योंकि पेट से नाभि निकली है, तो यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता। माता अन्नपूर्णा यहाँ पे विराजमान है। जगन्नाथपुरी में एक ऐसी लीला है, हजारों लाखों करोड़ों भक्त आ जाए, पर मंदिर का प्रसाद आज तक रसोई कभी कम नहीं पड़ा है। और जब वो रसोई बनती है, भोग बनता है, तो भोग बनने के पहले जगन्नाथ जी महाराज संकेत देते हैं। एक छोटे से तालाब में अगर पंडाओं को दिखाई दिया कि जगन्नाथ जी की छवि दिख रही है, तो ही भोग लगाएंगे जगन्नाथ जी को। अगर उसमें छवि में जगन्नाथ जी का छवि नहीं दिखाई दिया तालाब में, तो पूरा खाना खोद के, जमीन खोद के उसी में डाल देंगे, क्योंकि भगवान को अर्पित किए बिना खाने वाला व्यक्ति वास्तव में पाप खाता है। इसलिए आप घर में जब भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, विश्व में किसी भी कोने में आप खा रहे हो, पी रहे हो,
नाश्ता कर रहे हो, खाना खा रहे हो, तो याद रखिए आप भगवान का स्मरण करके खाना खाइए, है ना। इससे क्या होगा, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो उसमें कुछ पापमय चीजें होती है तो वो पवित्र हो जाती है। एक बार मैं एक रियल आपको कथा सुनाता हूँ, बहुत ही बड़ी अद्भुत कथा है। एक हमारे पूज्य दरबार में एक संत आए, बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े नाम जापी संत रहे। और एक बार उनका इतने प्रेम में डूबे हुए थे, इतने प्रेम में डूबे हुए थे कि दिन भर राधा 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 करते रहते थे, भगवान का नाम स्मरण करते रहते थे। तो उनके परिवार को लगा कि ये व्यक्ति पागल हो गया। देखिए, पागलपन ही भक्ति की सबसे पहली पहचान है। जब व्यक्ति आपको बोलने लगे ना कि ये पागल हो गया है भगवान के पीछे, समझ जाने का उसमें उस वक्त उसकी फकीरी में रंग चढ़ा है, उसकी भक्ति में, उसकी ईमान में रंग चढ़ा है। ऐसे कई साधु संत फकीर है जो दुनिया में बड़े अजीब दिखाई देते हैं, परंतु इतने बड़े भक्त होते हैं कि साक्षात भगवान से बात करते हैं। तो उनके ही परिवार वालों ने किसी तांत्रिक अघोर से कुछ खिला पिला के उनको देने की कोशिश की। अब जब भी वो खाना खाए महाराज, तो खाना खाने के पहले थाली गिर जाए, पानी पीने के पहले लोटा गिर जाए। एक हफ्ते से परेशान थे, तो भूखे प्यासे रहते, कितने दिन रहते। तो गुस्से में आके जगन्नाथ जी को जाके खोटा खोटा सुनाने लगे। झूठ बात है ये कि हे जगन्नाथ जी आप सबका पेट भरते हो, मेरा तो 7 दिन हो गया पेट ही नहीं भर रहा है जगन्नाथपुरी में, ये क्या लीला कर रहे हैं आप। ये बोलकर वो घर पर आया। घर पर भी उनके माता पिता ने प्रयास किया खिलाने के लिए, परंतु बार बार प्रसाद गिर जाता था, खा ही नहीं पाते थे। तो भगवान जगन्नाथ जी ने एक बार सपने में आकर उनको कहा कि अरे मूर्ख, तेरे ही घर वाले तुझे खिला पिला के पागल करना चाहते हैं, तो मेरी भक्ति में पागल है, घर वाले तुझे तंत्र विद्या में फंसाना चाहते हैं, इसके लिए सारा भोग मैं गिरा देता हूँ। अच्छा, अब मन में ही सवाल पूछा जा रहा है सपने में कि हे प्रभु, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, आपकी भक्ति करने के लिए भी तो जान चाहिए ना, बिना भोजन भजन तो होगा नहीं। तो जगन्नाथ जी ने उससे कहा कि जब भी तुम प्रसाद पाओ, भोग पाओ, तो सबसे पहले मेरा नाम लेके अर्पित करो। तो उसके ऊपर कोई अगर तंत्री विधि होती है तो विधि वो हट जाती है। इसीलिए हमारे वैदिक शास्त्र में भोग लगाने की विधि कहा गई है, करना चाहिए। आप जिस हालत में हो, जो भी आप खा रहे हो, जरूर भगवान को भोग लगाना चाहिए। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान को, शिव पार्वती माता को अतिशय भोग लगाना चाहिए, लगाना ही चाहिए। अच्छा, कुछ भक्तगण मुझे कहते हैं, जो नए नए भक्त है, कि महाराज जी हम तो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, इतना जल्दी तो हम नहीं छोड़ सकते, समय लगेगा, वक्त लगेगा। देखिए, तामसिक भोजन वाले लोग सात्विक भोजन में तुरंत नहीं आ पाते, होता है किसी को वक्त लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को माता कामाख्या या माता काली को भोग अर्पित करके खाना चाहिए, तो उसका दोष कम हो जाता है। तो ऐसी बड़ी अद्भुत लीला, क्योंकि माँ का नाभि गिरा है तो वहाँ पे कोई भूखा नहीं रहता, और जिस घर में जगन्नाथ जी रहते हैं वहाँ पे आप भर पेट खाना खाते हैं। कई कई जगह पे तो ऐसा होता है, उपवास होता है, जैसे एकादशी फास्टिंग होती है, वहाँ पे फास्टिंग नहीं, जगन्नाथ जी का आशीर्वाद से एकादशी फिस्ट हो जाता है, खाते पीते रहते हैं। और जगन्नाथ जी के भक्तों को खाते पीते रहना चाहिए। पतले दुबले जगन्नाथ जी को पसंद नहीं है। आप वहाँ पे जाएंगे जगन्नाथपुर में तो एक एक पंडे ऐसे हट्टे खट्टे मोटे तगड़े लंबे चौड़े मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी खाते पीते भगवान है और खिलाते पिलाते भगवान है। और माता विमला की बड़ी अद्भुत कृपा है। विमला साक्षात माता लक्ष्मी स्वरूपा ही है, और बड़ी अद्भुत लीला है माता की। क्यों ऐसा माना जाता है जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के पहले ये शक्तिपीठ का दर्शन करना अति आवश्यक है। तभी जगन्नाथ जी के लीलाओं में हम शामिल होते हैं। जगन्नाथ जी तुरंत कृपा करते हैं जब माता विमला उनसे प्रार्थना करती है। देखिए, जितने भी शक्तिपीठ है ना, ये सब भगवान की बहुत बड़ी दासी हैं, इन्हें कम नहीं समझना चाहिए। ये आपके लिए भगवान से सिफारिश करते हैं, चाहे वो भक्ति में हो, चाहे भौतिक चीजें में हो। तन मन धन से माँ की सेवा करनी चाहिए। माँ की सेवा भगवान की सेवा से कम नहीं है, इतना याद रखिए। और इसी के साथ में कथाओं को विराम देते हैं। कल
से वापस कथाएं शुरू की जाएंगी। दो दो कथाएं कल से होंगी, क्योंकि 52 शक्तिपीठ की बहुत बड़ी कथा है, ऐसे तो 52 दिन लग जाएंगे। अभी तक तो एक एक कथा हो रही थी, कल से दो दो कथा होगी। कृपा करके आप जरूर श्रवण करें। अच्छा, एक प्रश्न मुझे पूछा गया, मैं उसका जवाब दे दूं। कुछ लोग कहते हैं कि 52 वीर और 52 पीर में फर्क क्या है, अंतर बताइए। देखिए, 52 वीर अलग होते, हमने देखिए आप सुना होगा वीर कंगन आता है, लोग वीर कंगन पहनते धारण करते, उसमें 52 अलग अलग तरह की वीर बिठाए जाते हैं। वीर मतलब जो देवियां होती हैं अपने शक्ति से एक वीर को उत्पन्न करती है, या जो देवता होते हैं जैसे काल भैरव वीर है, तो काल भैरव भगवान अपनी शक्ति से एक वीर को प्रकट करते हैं। वो वीर जाके साधक की सारी साधनाओं को पूर्ण करवाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे 52 वीर होते हैं जो एक वीर कंगन में समाहित होते हैं, और जिसके पास वीर कंगन होता है उसको कभी वार नहीं लगता। कोई कितना भी तंत्र मंत्र यंत्र करने वाला व्यक्ति हो, जिसके पास सिद्ध वीर कंगन है, उसके ऊपर कभी वार नहीं लगता, क्योंकि वो वीर संभालते हैं। अच्छा, मार्केट में आजकल एक कॉमन चीज हो गया है, लोग वीर कंगन बेच रहे, कोई 5,000 में, कोई 10,000 में, कोई 20,000 में, कोई लाखों रुपए में। वास्तविक वीर कंगन बोलता है, ठीक है, आप कान में लगाएंगे तो कानों में वीर कंगन की आवाज आती है। और वीर कंगन को अगर आप एक जमीन पे रख दीजिए, वीर कंगन अपने आप हलचल करता है, असली जो वीर कंगन होगा। आजकल तो ये ढोंग चल रहा है, हम वीर कंगन बना के देंगे 200, 500, 1000, 2000, 5000 में, तो वीर कंगन 2-5 हजार में कभी नहीं बनता है। उसमें साधनाएं बहुत गुप्त होती हैं, सबके बस की बात नहीं होती है। अच्छा, 52 वीर ये हो गए। 52 पीर क्या है? देखिए, पीर अलग चीज हो गई। इस्लाम धर्म में जैसे अपने हिंदू सनातन धर्म में बहुत बड़े बड़े संत हुए, ऋषि हुए, सप्त ऋषि हुए, भक्त हुए, वैसे से ही इस्लाम धर्म में बड़े बड़े वली हुए, औलिया हुए, और नबी शिफत हजरत हुए, नबी हुए। जैसे हजरत मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद पैगंबर सरकार साहब, उनको इस्लाम धर्म में नबी कहा गया। उनके बाद जो खिलाफत आए, जैसे मौला अली मुश्किल कुशा, हजरत अबू बकर सिद्दीकी, हजरत उस्मान गनी, तो ऐसे जितने भी उनकी खिलाफत थे, जिनको उन्होंने खिलाफत अता फरमाई, वो सब नबी शिफत हजरत है। जैसे सबसे अव्वल एग्जाम्पल होगा मौला अली मुश्किल कुशा का, जिनकी दरगाह नजफ में है, करबला में, और उनके बेटे हुए आका हुसैन, आका हसन, जो आज ताजिया खेली जाती है 10वें मुहर्रम को, तो उनके ही बेटों की याद में करबला में शहीद हुए, इसके लिए खेली जाती है। तो इनके जो खानदान में बड़े बड़े वली पैदा हुए, बड़े बड़े संत पैदा हुए, इनको ही पीर कहा गया है। पीर शब्द का अर्थ होता है गुरु। तो ये 52 पीर अलग है, ये इनके खानदान वाले हैं, मौला अली मुश्किल कुशा के खानदान वाले हैं, जिन्होंने अपनी इबादत से, अपनी साधना से अपने आप को इतना सिद्ध कर लिया कि ये दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं, बैठे बैठे कोई भी काम कर देते, और दुनिया का बैठे बैठे कोई भी इलाज कर देते। इनके अंदर ऐसी ताकत है, सच में ताकत है। जैसे अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार है, आप बहुत बड़े वली है, औलिया है। आप महाराष्ट्र की सरजमीन पे आएंगे तो मुंबई रेल रोड में सैयद अली मीरा दातार है, जिनका आस्थाना गुजरात में उंझा उनावा में है। तो ये सब बड़े बड़े वली है, इनकी दरगाहों में चमत्कार होते रहते हैं, और इसका जिक्र भविष्य पुराण में भी किया गया है, अपने सनातन धर्म में भी किया गया है, क्योंकि ये भगवान के बहुत बड़े बड़े पार्षद है। यही पार्षद इस्लाम धर्म में पैदा हुए। जैसे प्रद्युमन महाराज ईसा मसीह बनकर पैदा हुए थे, भगवान कृष्ण के जो पुत्र हैं वही ईसा बनकर पैदा हुए। तो सबकी अलग अलग मान्यता है, पर इनके अंदर भी बहुत ताकत होती है, तो इन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान के पार्षद है, जन्म लेकर आए हैं, दुनिया का भला करना है। दूसरी बात, इसमें कई शहीद हुए, शहीदों का मर्तबा है। जैसे हमारे खाटू श्याम सरकार शहीद है, भगवान कृष्ण ने अपना उनका गला मांगा तो एक झटके में गला काट के शीश का दान कर दिया, इसलिए वो शीश के दानी कला है। फूटी हुई किस्मत उनके मंदिर में, दरबार में चमकती है। तो ऐसे ये जो शहीद वली होते हैं, इनकी दरगाहों में ऐसी चमत्कार होते रहते हैं। तो ऐसे बहुत बड़ी शक्तियां हैं ये सब। तो 52 वीर अलग है, ये समझिए, 52 पीर अलग है, ये सब समझिए। और
ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे चैनल नरसिम्हा दरबार को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारी कथाओं को श्रवण करते रहिए। पूरे विश्व में इस माता की कथाओं को फैला सके ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए, और जल्द से जल्द विश्व के हर कोने में माता रानी की कथा कर पाए हम सब, ऐसा हमें मदद कीजिए। जय माता दी, जय श्री नरसिम्हा, जय श्री महाकाल।